हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं अविनाश और 3MN फाइनेंस में आपका स्वागत है। आई होप कि आज का दिन गोल्ड और सिल्वर के दिए गए मॉर्निंग में लेवल्स आपके लिए बहुत अच्छे काम करके गए होंगे। लाइव मैं डेली आ रहा हूं सुबह 9:30 से 11 और शाम को 6:30 से 8 बजे के आसपास। आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और हम गोल्ड के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। अगर आपको इक्विटी मार्केट में या गोल्ड सिल्वर में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल फिलहाल गोल्ड और सिल्वर ने आज लगभग लगभग 6 से 7% का करेक्शन दिया और गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ करीब 10% के आसपास प्लंज कर गए थे। ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर कि गोल्ड और सिल्वर पर से फेथ बिल्कुल खत्म हो चुका है? ऐसा क्या हो गया? सबसे बड़ी न्यूज़ तो वॉर वाली थी, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर बढ़ नहीं रहे हैं। और देखा जाए तो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अभी हाल-फिलहाल वॉर वाली, उसको देखते हुए भी ना कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार जो हमें पढ़ाया गया, जो हमें बताया गया कि गोल्ड और सिल्वर तो वॉर के टाइम पे एकदम से बढ़ जाते हैं हिस्टोरिकली, लेकिन वो सिचुएशन अब काम नहीं कर रही है। रीज़न सबसे बड़ा लिक्विडिटी इश्यू, क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल यहाँ से डबल होता है $60 से करीब $120 के आसपास, तो सारा का सारा क्रूड ऑयल जो कि डॉलर में ही ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड 90%, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर इंडेक्स गेन करता है और उसके बाद में इन्फ्लेशन हीटेड हो जाता है। जब इन्फ्लेशन हीटेड होता है तो जो फेड चेयरमैन की अभी मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले 4 दिन पहले यूएस में, उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम इंटरेस्ट रेट नहीं घटा रहे हैं। और जब इंटरेस्ट रेट नहीं घटाते हैं तो बॉन्ड्स यील्ड बढ़ जाती है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो चूंकि गोल्ड और सिल्वर ये नॉन इंटरेस्ट पेएबल असेट्स हैं, इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पेएबल नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई the smart money directly transfers to the bonds where they get the fixed 4.5% or 4.3%, whatever the gold bond yields are, they can get there. So अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। हमारे आज जो एक क्रैश आ रहा है वो लगभग लगभग पिछले 15-16 सालों का अगर आप डेटा निकाल करके देखेंगे, सो यू विल सी कि पिछले 10 या 9 ट्रेडिंग सेशन से गोल्ड और सिल्वर डेली नीचे गिर रहा है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था और हिस्ट्री में पिछले 15 सालों में ये वापस से पहली बार हो रहा है, जब 2011 के बाद अभी 2026 में गोल्ड ने कंसेक्यूटिवली 9 डेज तक रेड कैंडल्स लगाई हैं। बिल्कुल रेड में क्लोज हुआ है और इसका सबसे बड़ा रीजन वही लिक्विडिटी, ऑयल प्राइसेस हाइक्स, इन्फ्लेशन एंड डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। बट अब इन्वेस्टर्स क्या करें? सबसे बड़ी चीज यही हुई है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी तो धीरे 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 हर अपर साइकिल पे मूव कर रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स और जो रिटेल ट्रेडर्स है वो फंस चुके हैं। जो रिटेल ट्रेडर ऊपर 150, 160 या 1,70,000 के लेवल पर फंसे हुए थे, वो उन लोगों की जो लिमिट है वो क्रॉस हो रही है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग में चेंज हो रही है और गोल्ड के अंदर सेल ऑफ आ रहा है। किसी भी औनी पौनी दाम पर उनको गोल्ड और सिल्वर बेचना पड़ रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि एकदम से शॉर्ट कवरिंग आती है, लेकिन उसके बाद में वापस से सेलिंग प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। तो यही एक मेजर रीजन है जो कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी प्रेशर बना करके रखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत जल्दी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहां से एक अच्छी खासी रफ्तार मिलेगी, गलतफहमी है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल कोई भी ऐसा संकेत मार्केट में नहीं मिल रहा है या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है जिसमें कि हम देखें कि गोल्ड एंड सिल्वर अभी हाल फिलहाल यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लॉन्गर टर्म के लिए तो बन सकती है, लेकिन फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव नो, अ बिग नो। सो आइए देखते हैं आज के चार्ट पर कि गोल्ड और सिल्वर क्या बोल रहा है और आज की ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा के हिसाब से अब गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या आगे के लेवल्स मिल सकते हैं। ये गोल्ड का चार्ट आज अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग गोल्ड ने आज के दिन में जो लो लगाया है वो 1,31,000 1,31,167 का प्रिसाइजली लो लगाया है। हाई है 1,34,000 एंड 1,39,780, जो कि आई गेस डेज हाई पर चल रहा है अभी हाल फिलहाल। जो लो कवरिंग, जो ये शॉर्ट कवरिंग एकदम से आई है,
इसे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर एक बाइंग लेवल के हिसाब से अभी देखना बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर। डेटा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो ये चार्ट बोल रहे हैं, ये यही है कि गोल्ड अभी प्योर प्योर सेल ऑफ में है। और सिंस मार्केट हैज ओपनड अ गैप डाउन 1,38,000 और कल जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो 1,41,000 पे है, तो मार्केट तो गोल्ड यहां से 1,41,000 तक जा सकता है सिर्फ। उसके बाद में 1,41,000 से again it can go into a sell off position, and then you can see the levels of again 1,35,000, 1,30,000 to be crossed, and 1,25,000 in near term, maybe 1 or 2 days or near a week, but ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से गोल्ड अभी 1 लाख मतलब 1,15,000 या 1,20,000 के आसपास भी जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वॉर इतनी लंबी खिंचती है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट में ये 1,15,000 के आसपास भी गोल्ड आसानी से जा सकता है और उस लेवल को भी तोड़ सकता है। सो आज के जो गोल्ड के लेवल्स हैं वो यही है, 1,41,000 द सेलिंग पॉइंट। From that point you have to sell it off, and we guess ki the next target will be 1,35,000, then 1,32,000, today's 1,31,000 today's low, and then 1,27,000 and 1,23,000. So these are the goals level. If we see the upper bracket cross of 1,41,000 to yesterday's low, then we can see the 1,45,000 target in near 1 or 2 days or 3 days. But the condition is sell on rise. The same condition applies because institutions are selling the gold on aggressive basis. Yes, for investment purpose आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 5 years और 3 years और 7 years। बड़ी बैंक्स गोल्डमैन सैक्स जैसी बैंक्स का अभी भी मानना है कि गोल्ड 6,000 पर आउंस तक जा सकता है, लेकिन ये अभी शॉर्ट टर्म में क्या करेगा नोबडी नोज। सो हम मूव करते हैं अब सिल्वर की तरफ। सिल्वर थोड़ा सा डराने वाले मूव्स दे रहा है आज, एंड इफ यू सी दी आवरली चार्ट ऑफ द सिल्वर, आज का लो लगाया है लगभग 2,05,000 का। मैं बोल बोल के थक गया था कि 2 लाख के आसपास के टारगेट आएंगे आएंगे, और वो आ गए। वो एक मूवी थी ना, मेरे राम लखन आएंगे, ऐसे ही 2,05,000 के 2 लाख के टारगेट बड़ी जल्दी आ गए, और हो सकता है गोल्ड में भी 1,25,000 के टारगेट बड़ी जल्दी आ जाएंगे। तो और आज की जो ये शॉर्ट कवरिंग है वो शायद 2,50,000 51,000 के आसपास जाते जाते वापस से सेल ऑफ की तरफ चली जाए। 2,27,000 अभी जो करंट वैल्यू चल रही है सिल्वर की, ये यहां से वापस से सेल ऑफ की तरफ इशारा कर रही है। एवरी राइस और हर एक राइस के ऊपर आपको सेल ऑन की कंडीशन ही दी जा रही है। यहाँ पर बाइंग की कोई कंडीशन नहीं बन रही है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग में आपको छोटी मोटी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिले डे ट्रेडिंग में, वो बात अलग है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में पैसा दोनों तरफ बनाया जा सकता है फ्लक्चुएशंस के अंदर। बट अगर आप व्यू हफ्ते 10 दिन का 15 दिन का या 1 महीने का भी ले रहे हैं, या फिर लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए ले रहे हैं, सोच रहे हैं, तो शायद आपको रुक जाना चाहिए सिल्वर में भी। तो सिल्वर के टारगेट्स हम देख लेते हैं। If it crosses 2,28,000, then it can go to 2,35,000, 2,42,000 and 2,62,000 after that. Sorry, 2,42,000, 2,55,000 and 2,62,000. नीचे की तरफ 2,05,000 is today's low, तो 2,05,000 2,05,000 को क्रॉस अगर नीचे करता है तो 1,90,000 and 1,75,000 the near term targets for silver. And इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, डोंट पैनिक, आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको गोल्ड और सिल्वर में। आपको क्या लगता है आगे गोल्ड और सिल्वर में? मैं आने वाला हूँ लाइव 6:30 से 8 बजे के बीच में। आइए हम बात करते हैं वहां पर गोल्ड और सिल्वर में आगे आप क्या हो सकता है। आपके जो भी क्वेश्चन है आई विल आंसर दैट। थैंक यू सो मच।